ऑलराइट, सो संयम कोर्स के अंतर्गत हम लोग अभी चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन, और उसमें हम लेक्चर नंबर 10C पे पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हमें जानना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उनके वेरियस फॉर्म्स। सो इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में ये इक्वेशन निकालते क्यों हैं। देखिए, पूरे XY प्लेन में एक वेरिएबल पॉइंट होता है x, y, जो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू को कुछ खास जगह पे निश्चित किया जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर उसी x और y जो कि वेरिएबल पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है अभी तक, उसमें अगर एक रिलेशन बनाना हो तो कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे और उन कंडीशंस के आधार पे x और y में एक रिलेशन तय होगा। उन रिलेशंस के आधार पे जो भी एक इक्वेशन बनेगा वो किसी न किसी शेप को रिप्रेजेंट करेगा। आप आगे पढ़ोगे कि वो शेप सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। इन द सिमिलर मैनर हमारे पास x और y पे कुछ कंडीशंस दे के हम लाइन के इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई एक लाइन है तो उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए इक्वेशंस लिखा जा सकता है। अब वैसे ढेर सारे कंडीशंस हैं जिनके आधार पे लाइन की इक्वेशन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 मुख्यतः आपको जो चीज़ें समझनी है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यही 5 प्रकार के फॉर्म हैं जिनके आधार पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ये सारे फॉर्म रटवा दिए जाएं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पहले से कुछ भी पता भी होगा तो मैं इन सभी फॉर्म्स को डिराइव करके आपको दिखाऊंगा, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो आप बहुत कुछ मैथमेटिक्स में यहाँ सीखोगे भी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि सबसे पॉपुलर फॉर्म है और ये सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, y = mx + c। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान देना है कि स्लोप जो यहाँ पे लिखा गया स्लोप है इंटरसेप्ट, दैट इज m, एंड इंटरसेप्ट को हम लिखेंगे c। यहाँ c का मतलब है y इंटरसेप्ट। यहाँ जब भी इंटरसेप्ट कहा जा रहा है इसका मतलब है y इंटरसेप्ट, और इस y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ओरिजिन से उस बिंदु तक का डिस्टेंस जहाँ पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस पिक्चर में इस चीज़ को समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ देखिए, ये कोई लाइन है L, और इसी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है कि वो y = mx + c कैसे हो पा रहा है। तो ये लाइन इस y एक्सिस को कहीं यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखता हूँ 0, c। क्यों? क्योंकि अभी जो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन है उसके आधार पे ये लेंथ ही c होगा, क्योंकि लाइन यहाँ पे इसको कट कर रहा है y एक्सिस पे, तो ओरिजिन से इसकी लेंथ जो होगी वही c मानी जाएगी। और इस लाइन का स्लोप आपको पहले से पता है कि वो m है। तो अब आपको बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन y = mx + c कैसे हो पाएगी, मतलब हम कैसे डिराइव कर पाएंगे कि y = mx + c ही इस लाइन की इक्वेशन होगी। ध्यान रखिए, किसी भी लाइन के ऊपर ऑब्वियसली एक पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट होगा वो हमेशा x, y तो मान ही सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक x और y नहीं होगा तब तक लाइन की इक्वेशन लिखी कैसे जाएगी। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है, इसी पॉइंट को एक डायरेक्शन, एक कंडीशन, एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है जिसके आधार पे ये अपने पाथ को ट्रेवर्स करता है और वो पाथ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। तो अब ये P इस लाइन के किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट P यहाँ पर है, तो इस पॉइंट और इस B वाले पॉइंट के आधार पे क्या हम M को रिलेट कर सकते हैं, और ऐसा रिलेट करते ही अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हो सकता है कि y = mx + c हमें निकल के आ जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर मैं इस PB सेगमेंट का स्लोप निकालना चाहूँ, सो आई कैन सिंपली राइट m joining the points B and P, so I can write MBP is given by क्या होगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। सो आप कैसे भी करो, ये हो जाएगा y - c डिवाइडेड बाय x - 0।
बट नोटिस कि जो स्लोप ऑफ m सेगमेंट bp होगा वो इस लाइन का भी स्लोप होगा. That means we can safely replace this mbp with m, which is already given to you that this is the slope of the line. So m is equal to, we can write y minus c divided by x, and we can rearrange it very easily. That is mx is equal to y minus c, and so what we get, y is equal to mx plus c as the desired result. और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाल लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. होप आपने समझ लिया होगा. इसके आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस. अगर 30 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस गिवन हो और कोई डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो आपको मानना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर किया गया होगा. तो इसको ज़रा पिक्टोरियली समझते हैं कि ये क्या हो सकता है. ऑब्वियसली ये कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है, एंड इसके ऊपर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, और ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा. और इसके बाद ये जो लेंथ है वो दे रखा है कि वो 2 यूनिट है. बट नोटिस हमें 2 चीज़ें चाहिए. क्या क्या चाहिए भाई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m चाहिए और c चाहिए. तो पहले तो ये कि c चूँकि निगेटिव डायरेक्शन में है बिकॉज ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो c की वैल्यू को हम ले लेंगे -2. सो वी हैव ऑलरेडी c इज इक्वल टू -2. अब हमें क्या फाइंड करना है? m, और m को फाइंड करने के लिए इस 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे. सो m इज इक्वल टू जस्ट tan 30 डिग्रीज, और इस वजह से ये हो जाएगा 1/√3. सो वी कैन राइट द इक्वेशन बाय प्लगिंग एवरीथिंग इनसाइड दिस इज 1/√3 x minus 2. We can rearrange. So √3y is equal to x minus 2√3 as the answer. So this is the equation of line. Alright, so अब बढ़ते हैं आगे, एक और फॉर्म को समझते हैं, that is we call slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि आपको अब यहाँ पे एक स्लोप दिया जाएगा लाइन का और एक पॉइंट दी जाएगी. आप नोटिस कीजिए कि अभी हमने जो पिछला फॉर्म देखा था उसमें स्लोप इंटरसेप्ट था, तो 2 इन्फॉर्मेशन थे लाइन के बारे में, एक तो स्लोप और दूसरा एक इंटरसेप्ट. यहाँ भी एक स्लोप है और एक पॉइंट है, फिर से 2 इन्फॉर्मेशन है. तो स्लोप दैट इज वी कैन कॉल m, एंड पॉइंट जो कि हो सकता है कोई भी पॉइंट लाइक x1, y1. तो समझते हैं फिर से इस लाइन के ऊपर. अब एक्सिस को दर्शाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सिस का कोई रोल नहीं है. बिना एक्सिस को यहाँ पे प्लॉट किए हुए भी हम लाइन के किसी 2 इन्फॉर्मेशन यानी कि स्लोप और पॉइंट के आधार पे इस लाइन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं. कैसे देखेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? तो पहले तो मैं वो लिख दूँ कि लाइन का इक्वेशन होगा क्या. ये होगा y इज -y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कैसे आया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको डिराइव अवश्य ही करेंगे. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये लाइन पास हो रहा है, दैट इज़ दिस पॉइंट, लेट अस से इट इज़ a. तो a से पास हो रहा है, दैट इज़ x1, y1. ये फिक्स पॉइंट है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्रिप्ट दिया जाएगा x1, y1. और फिर से एक वेरिएबल पॉइंट p है और जिसको हमने कहा x, y, वो कहीं भी हो सकता है. So again we will apply the same strategy because we know the slope of the line is m. So अगर मैं इस लाइन सेगमेंट दैट इज PA का अगर मैं निकालता हूँ स्लोप, so what we get, we can write y minus y1 divided by x minus x1. और ये जो स्लोप है वो इस m के बराबर होगा. So we can again replace this PA with m. So we get y minus y1 divided by x minus x1 is equal to m. And we can rearrange it safely to get the result we were looking for. तो इसलिए हमें जो मिल गया वो हो गया y minus y1 is equal to m times x minus x1. और ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म. अगर एक लाइन के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन हो, स्लोप और एक पॉइंट जिसके थ्रू वो लाइन पास हो रहा हो, तो हम इस रूल को या फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन एक सिंपल सा. Find the equation of a line passing through 2, 3 having slope 7. So of course this is actually the placeholder for x1, y1. x1 की जगह पे 2 होगा, y1 की जगह 3 होगा, और ये स्लोप यानी कि ये होगा m. So equation
क्या होगा y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और m की जगह हो जाएगा 7 एंड देन x माइनस 2, दैट्स इट. बट इफ यू वांट टू रीअरेंज इट यू कैन डू इट. सो इट इज y माइनस 3 is equal to 7x minus 14, and you can write y is equal to 7x, and this negative 3 will be taken on the right hand side, so this will be negative 11, और ये आंसर भी आपका सही माना जाएगा. ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, एक और फॉर्म को देखते हैं. दिस इज अगेन 2 पॉइंट्स फॉर्म. आपने अभी दो फॉर्म देखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म. दोनों में आपने देखा कि दो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थे. यहाँ भी आप अगर गौर से देखोगे तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में 2 पॉइंट्स हैं, तो फिर से 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो 2 पॉइंट्स का मतलब सिंपल है कि हो सकता है कि आपको एक पॉइंट दिया जाए x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट दिया जाए x2 y2, और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू लाइन पास हो रहा हो. तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर देंगे a विच इज़ एक्चुअली x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ फिक्स कर दिया b जिसके थ्रू लाइन पास हो रहा है, दैट इज़ x2 y2. एंड फिर से एक पॉइंट तो यहाँ वेरिएबल लेना ही पड़ेगा हर हाल में, दैट इज़ p एंड विच इज़ xy. अब आप देखिए, इसके आधार पे जो लाइन की इक्वेशन निकल के आती है पहले मैं लिख दूँ ताकि वो प्रूव कर सकें, डिराइव कर सकें. तो ये हो जाता है y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है 2 पॉइंट फॉर्म में. तो ये आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है. तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल. यू नोटिस दैट कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकूं, और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, 2 फिक्स पॉइंट चाहिए था जो कि पहले से अवेलेबल है. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, यानी कि सेगमेंट ए बी का निकालें. तो बात बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. तो अब इस लाइन का स्लोप निकल चुका है. अब आप क्या सोच रहे हो, सिंपल, आपने अभी देखा है स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को मान लेते हैं कि वो फिक्स पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन पास हो रहा है, और स्लोप तो हमें अभी निकाला है. तो हम क्या कर देंगे, उसी स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू, एंड द स्लोप वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड, सो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1. यू कैन सी दिस इज y माइनस y1 m x माइनस x1, और ये हमें निकालना था, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया. बाय द वे, कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न ये हो सकता है कि क्या हम इस b को फिक्स पॉइंट लेके निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन. अगर यहाँ पे y1 x1 की जगह पे एक y2 x2 भी रखोगे रेस्पेक्टिवली, तो यू विल गेट द सेम लाइन इक्वेशन. सो इट डजंट मैटर. बट प्रैक्टिस में जनरली हम a, b जिस ऑर्डर में लाइन के लिए पॉइंट दिया जाता है उसमें पहले वाले को a और दूसरे वाले को b मानते हैं. और एक्चुअली प्रैक्टिस है कि हम x1 y1 यानी कि a वाले कोऑर्डिनेट्स को ही यहाँ एक फॉर्मूले में लिखते हैं. बट इफ़ यू यूज़ x2 y2 इन द फार्मूला, दैट विल ऑल्सो बी द करेक्ट वन. ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 4,-5. तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पहले हम ये मानेंगे कि x1 y1 क्या है एंड x2 y2 क्या है. सो x1 y1 को हमने जूम कर लिया फर्स्ट वाला, दैट इज़ 2,3, एंड दूसरा है x2 y2 दैट इज़ 4,-5. और हमने अभी इक्वेशन का देखा था, तो लिखेंगे क्या, y माइनस y1 लिख देता हूँ मैं, एंड देन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1. तो यहाँ पे आप लिखिए y माइनस y1 इज 3, देन -5 माइनस -3 divided by 4 minus 2 is the slope, and then x minus x1 is going to be 2. So y minus 3, there is a -8 divided by 2, and that is x minus 2. Now we can rearrange everything. So y minus 3 is equal to -4 times x minus 2,
आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हो एंड वो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं आगे। अब एक और फॉर्म आता है, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी तक हमने 3 फॉर्म देख लिए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट्स फॉर्म। इन तीनों में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हर बार 2 इन्फॉर्मेशन आवश्यक हैं किसी लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लाइन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे? यहाँ ध्यान दीजिए इंटरसेप्ट्स मैंने लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि इसका मतलब क्या है। आप ये ध्यान दो कि जब भी स्लोप इंटरसेप्ट कहा जाता है, जो पहले वाला जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, लेकिन जब इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाएगा तो इसमें दोनों इंटरसेप्ट का होना जरूरी है। मतलब लिखेंगे x इंटरसेप्ट भी एंड y इंटरसेप्ट भी दोनों होंगे, ये आपको ध्यान देना है। और x इंटरसेप्ट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से और y इंटरसेप्ट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो अब हम आते हैं कि इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो लाइन हमारे पास पहले से यहाँ ड्रॉन है और यहाँ पे x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये लेंथ ओरिजिन से मेजर किया जाएगा जहाँ पे x एक्सिस को वो लाइन कट करता हो। तो इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि a है इसका लेबल और a,0 इसका कोऑर्डिनेट है। इन अ सिमिलर वे b इसको हम देते हैं पॉइंट का नाम और ये हो जाएगा 0,b और ये लेंथ आपके पास b है, ये लेंथ a है। अब कहने का मतलब ये है कि इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी तो है, लेकिन इस x और y के फॉर्म में निकालनी। इक्वेशन का फॉर्म होता है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू, सो सिंपल। जो x इंटरसेप्ट है वो x के नीचे डाल दीजिए, जो y इंटरसेप्ट है y के नीचे डाल दीजिए और दोनों को ऐड करके 1 के बराबर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन बात आती है कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। लेट अस सी। यहाँ पे कोई भी एक इस लाइन के ऊपर फिर से हमें वेरिएबल पॉइंट तो छोड़ना नहीं है। वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं कि वो है x, y। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वेरिएबल पॉइंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले फॉर्म देखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या हम इस b को इंटरसेप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ c, द वैल्यू ऑफ c। व्हाई नॉट? इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि इसकी इक्वेशन को हम मान सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, बट c इज हियर b, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू mx प्लस b। ऑलराइट, अब इस m को ढूंढना हमारा मेन उद्देश्य है। ये वैल्यू क्या आएगी, तो इस वैल्यू को अगर ढूंढ पाएंगे और फिर रीअरेंज कर देंगे तो ये हो सकता है कि मिल जाए। तो कैसे ढूंढेंगे, आप देखिए, चूंकि ये पूरा लाइन जो है वो a और b से पास हो रहा है, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं। आप सोचें कि x और y कहाँ है, x और y पहले ही यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, लेकिन x और y यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है इनडायरेक्टली वाइल यूजिंग y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो अब हमारा काम क्या है कि m की वैल्यू को ढूंढना। m कैसे ढूंढेंगे भाई, जस्ट m is m joining the segment a and b, so we can write what m is b minus 0 divided by 0 minus a, so what we get is negative b by a। so हमें क्या करना होगा, इस m को इस negative b by a से रिप्लेस करना होगा। so let's replace it, so y is equal to negative b by a x plus b। now फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हो जाएगा a y is equal to negative bx plus ab after multiplying throughout with a। अब हम क्या लिख सकते हैं, ay plus bx is equal to ab, लेकिन हमें जो फॉर्म चाहिए उसके लिए राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, इसलिए हम थ्रू आउट फिर से ab से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा ay by ab प्लस bx by ab इज इक्वल टू 1। आप समझदार हो तो ये हो जाएगा क्या, x by a y by b इज इक्वल टू 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुका है जो हमें निकालना था। तो आपने देखा कि जो फॉर्म हम पहले जानते हैं उनके आधार पे फिर नए फॉर्म को हम डिराइव कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, इट शुड बी इंटरसेप्ट्स on the axis so that the sum of the intercepts is 9 and the line passes through the point 2, 2।
सो कुछ इसका पिक्चर जो है वो कुछ ऐसा है कि ये एक लाइन है और ये ऐसे है कि इसके जो इंटरसेप्ट्स के सम हैं वो मिल के 9 है, मतलब ए और बी का जो सम है वो 9 है और ये लाइन खुद 2,2 से पास हो रहा है लाइक दिस। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि a प्लस बी, जब इंटरसेप्ट हमने ले लिया a और b तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है और हमने इंटरसेप्ट a और b माना है तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को अज्यूम कर सकते हैं कि वो वही है जो इसका फॉर्म है। दैट मीन्स x बाई a y बाई b का सम इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इक्वेशन अज्यूम कर लिया। नाउ हमें ये पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, इस इंफॉर्मेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, लेकिन लाइन खुद पास हो रहा है 2,3 से। तो यहाँ इसको आप लिखोगे कि सिंस 2,3 इज ऑन द लाइन, या फिर थ्रू 2,3 लाइन इज पासिंग द सेम थिंग। तो इसका सीधा सा मतलब है कि x, y जो प्लेस होल्डर है किसी भी पॉइंट के लिए, उसको वो 2,2 सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 बाई a प्लस 2 बाई b इज इक्वल टू 1। अब देखिए a प्लस b 9 है, तो क्या हम इस किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। सो लेट्स रिप्लेस b विथ 9 माइनस a फ्रॉम द फर्स्ट। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी क्या? 9 माइनस a। सो लेट्स रिप्लेस इट विथ दैट। सो इज 2 बाई a प्लस 2 बाई 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 9 माइनस a प्लस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू a टाइम्स 9 माइनस a। ये हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, जिससे ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2a से 2a कैंसिल हो चुका होगा। हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है और उसके बाद a की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि हम इक्वेशन निकाल सकें। तो a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे ऑब्वियस है कि a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 and 6, बिकॉज द फैक्टर्स मिलेंगे वो हो जाएगा a minus 3 and a minus 6. So we get a is equal to 3 और 6। जब a की वैल्यू 3 होगी तो जो कि सम है वो 9 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। So here I am writing when a is equal to 3, b is equal to 6, therefore the equation is x by 3 plus y by 6 is equal to 1. This is the first equation. And for a is equal to 6, b is equal to 3, and this time equation is x by 6 plus y by 3 is equal to 1. और यही जो दो आंसर्स हैं हमारा एक्चुअली आंसर है, सॉल्यूशन है। ये आप देखिए इसका जो ग्राफिकल सेंस है वो क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब a की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि b की वैल्यू यहाँ 6 है और ये 2,3 2 से पास हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा भी लाइन हो जो कुछ ऐसा हो, और उस केस में इनफैक्ट नॉट लाइक दिस, हो सकता है कि लाइन कुछ ऐसा हो जाए। उस केस में क्या होगा कि अभी भी वो लाइन देखो कि वो 2,2 से पास हो रहा है, लेकिन इस बार हुआ क्या है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो बढ़ के हो चुका होगा 6, लेकिन b y इंटरसेप्ट यानी कि b वो घट के हो गया होगा 3। तो अभी भी ये पॉइंट 2,2 से पास हो रहा है, सॉरी ये लाइन 2,2 से पास हो रहा है, बट इन दोनों का इंटरसेप्ट अभी भी 6 और 3 मिलके 9 है। गॉट इट? तो इस तरीके दो लाइंस हो सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। इसी वजह से दो आंसर्स मिले हमें। x by 3 plus y by 6 is equal to 1 is the first answer, and x by 6 plus y by 3 is equal to 1 as the second answer. I hope कि आपने इसके पीछे की स्टोरी को समझ लिया होगा। Let's move ahead to the next and the last form of the line, और and that is what we call normal form। यहाँ normal form में दो चीज़ें फिर से शामिल हैं। यहाँ normal कहने से normal के बारे में दो इन्फॉर्मेशंस हैं। पहले तो ये कि normal का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब ये है कि वो लाइन जो ओरिजिन से ड्रॉ किया गया होगा
और जो गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उस पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ओरिजिन से जो गिवन लाइन है उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन शॉर्ट, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें प्रोवाइडेड होगी एक पहले इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि वो लेंथ हमारे पास p गिवन है, और दूसरे इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जो दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा इस p के बारे में वो होगा थीटा, यानी कि वो एंगल जिस पे ये p ओरिजिन से इंक्लाइंड होगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। तो पहला चीज़ क्या कि लेंथ p एंड दूसरा चीज़ क्या थीटा। सो थीटा इज द एंगल मेड बाय, let me write it first, the perpendicular with x-axis but in measured anti-clockwise direction में, and जो p है वो है length of perpendicular। इन दो चीज़ों के आधार पे जो ध्यान दीजिए, हमें निकालना है इस लाइन की इक्वेशन, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर ड्रॉप परपेंडिकुलर है उसके बारे में है। तो इस बात को ध्यान में रख के इसके इक्वेशन को डिराइव करना है। बाय द वे पहले इक्वेशन क्या होगा वो लिख देते हैं। ये होगा x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। अब इसको डिराइव करना हमारा उद्देश्य है। तो ये ओरिजिन है हमारे पास। ना इस पॉइंट को मैंने मान लिया n जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड हुआ है, इस पॉइंट को मान लिया a, इस पॉइंट को मान लिया मैंने b, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमें कुछ काम करना होगा। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लेंथ जो OA है इसको निकालना है p के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में, कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, इन ट्राइंगल कैन वी नॉट राइट दिस थिंग, लेट मी राइट फर्स्ट, इन ट्राइंगल ONA। तो ट्रायंगल ONA में ये 90 डिग्रीज है, इसके सामने का जो साइड है वो होगा ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर और नॉट यस परपेंडिकुलर, और ये है मान ली थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोसाइन थीटा, तो योर आंसर शुड बी ऑफ कोर्स p बाई OA, करेक्ट और नॉट? यस। सो इसलिए OA जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा p बाई cosine theta, correct or not? Of course. In the similar way, अगर मैं फिर से आपको कहूँ कि इन ट्राइंगल ONB, अगर मैं कहूँ आपसे कि व्हाट इज, ओके बाय द वे दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो फिर से मैं कहूँ कि व्हाट इज कोसाइन 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो कोसाइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए? ये हो जाएगा p, चूँकि ये 90 डिग्रीज है तो ये हो जाएगा p बाय OB, एंड सो OB इज गोइंग टू बी p बाय कोसाइन 90 माइनस थीटा, बट कोसाइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, सो p बाय साइन थीटा वी कैन राइट। बट नोटिस बहुत ईजी है ये। कैसे? आप देखिए ध्यान से कि ये जो भाई साहब हमने निकाले हैं OA, ये OA क्या है? इस लाइन L के द्वारा बनाया गया x इंटरसेप्ट दैट इज A। तो A को हमने निकाल लिया, और ये OB क्या है? OB उसी लाइन के द्वारा बनाया गया y इंटरसेप्ट दैट इज B। अभी हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने वाले हैं यहाँ पे। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, x बाय A, सो A हमने निकाला है दैट इज OA, दैट इज p बाय कोसाइन थीटा, एंड y बाय OB दैट इज p बाय साइन थीटा, एंड ये उधर हो जाएगा 1। अब आप इसको रीअरेंज कीजिए, सो यू विल गेट x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा डिवाइड बाई p, एंड p को हम इधर फेंक सकते हैं, ये हो जाएगा x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। और मैं समझता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी है।
तो आप इसको भी समझ गए होंगे, आई होप। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि जो थीटा होता है यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके निकाला जाता है। मान लीजिए कोई लाइन आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक दिस ऐसे स्थित है और परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया गया ओरिजिन से। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर की लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी हर बार क्योंकि वो लेंथ है। और अब इसका एंगल आपको मेजर करना होगा यहाँ से लाइक दिस। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि लाइन जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके आधार पे एंगल आपको मेजर करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन इज ऑफ 5 यूनिट्स इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ नेगेटिव y axis measured in clockwise direction, find the equation of a line। so first of all हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसा कुछ कह रहा है। तो let's see that, and उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ से यहाँ तक like this, और इस परपेंडिकुलर को नाम दिया मैंने P। अब इसने कहा ये है कि जो P भाई साहब हैं वो इस y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए एंगल बना रहे हैं। कितना 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है। अब देखिए परपेंडिकुलर टू ड्रॉप किया ओरिजिन पे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, P का जो लेंथ है वो तो है 5, लेकिन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ नेगेटिव y डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव y से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ 30 डिग्रीज का एंगल है। तो आपको बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको बस क्या ढूंढना है, थीटा ढूंढना है। थीटा का मतलब क्या है कि ये जो P है, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। दैट मीन्स कि वो ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये आप देखो ये पहले से 30 डिग्रीज पता है, तो ये 30 डिग्रीज पता है, तो ये वाला एंगल यहाँ से छोटा सा दिख रहा है, ये वाला एंगल वो हो जाएगा 60 डिग्रीज बिकॉज ये टोटल 90 डिग्रीज है। तो वी गेट दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, और उसमें फिर ये कितना 180 हम ऐड कर देंगे, तो 180 प्लस 60 इज 240, करेक्ट। यानी कि थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 240 डिग्रीज। ऑलराइट, एंड देन if you want to write the equation you will get what, x cosine theta, so cosine 240 degrees plus y sine 240 degrees is equal to 5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्टली आपको मिल चुका है। इसमें थीटा और 5 जो ये चीज़ें हैं, थीटा और जो p है वो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वो क्या क्या है। अगर नॉर्मल फॉर्म से को सिंप्लीफाई करोगे, इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके, तो वो नॉर्मल फॉर्म को डिस्टर्ब करके एक जनरल फॉर्म बना देगा लाइन का। तो हमें वहाँ से अब ये नहीं पता चल पाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हम उसको फिर से वापस निकालेंगे नहीं तो ये नॉर्मल फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। ये थीटा 240 सीधा बताता है कि लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्लाइंड है, एंड लाइक दिस। सो होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। इस लाइन के जितने भी फॉर्म है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस तो देखेंगे ही जब इस पूरे चैप्टर की समाप्ति होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एंड उन जनरल इक्वेशन से फिर वापस हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इत्यादि कैसे वापस ला सकते हैं। तो ये सब बातें अगली क्लास के लिए। सो टिल देन अगेन यू हैव टू keep doing mathematics with Sanyam. Take care. Bye.